मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर जेडवी रजा है ना, जेडवी रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंतकाल कर गए शायद, अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था, जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था। और कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर था लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह आज ये भी बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर जेडवी रजा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज़्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे, अगर वो इंजीनियर बनेगा बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ, एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे था। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता बदमाश आदमी है। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाबा लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो, बोलो। बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो।
तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो और कुर्बान जाओ, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की मिलोगे, काहे मार रहे, कौन है ये? बोला हमार पति है। बोला पति, तो पति को ऐसे काहे मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं, अब बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया कहा, इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालने का पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो, एक सवाल। रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहाँ से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए। अच्छा, वहाँ झूठ नहीं चलेगा। अरे अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा देखिएगा, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, ठप्पा। तो या अल्लाह बोलेगा फिर कौन? मुंह में ठप्पा लगा देगा मौला, बोलेगा कौन? तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा, या अल्लाह कहाँ कहाँ चल कर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहाँ खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा। पैसा कहाँ खर्च किया, गुलाबबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवाइफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो तो इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा खिलाने वाला, पालने वाला कौन? अरे बोलो पालने वाला कौन है? अल्लाह है। खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है। क्या पिलाने वाला? पानी। ये मत कहिए तारी अल्लाह पिलाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सुलाने वाला अल्लाह, सुला कर फिर मीठी नींद से जगाने वाला मेरा अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिल्लत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, आफत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुर्बान जाओ, अल्लाह को पहचानो। ये मीडिया वाला अगर थोड़ी देर आप लोग खामोश हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो जैसे वो चाय वाले को निकाले हैं वैसे आपको बैठा देंगे। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? मेरा वो अल्लाह है जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है, जिसकी किबरियाई ये है, जिसकी बड़ाई ये है। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द। आहा, आसमान जमीन, मा फिस समावाति वल अर्द, वो हुवल अजीजुल हकीम। अरबी पढ़ोगे तब ना समझोगे, यहाँ तो पढ़े हो एम में तो अंग्रेजी समझ, अरबी समझ में कहाँ से आए? मदरसे में आओगे तब तो अरबी पढ़ोगे ना, बच्चों को मदरसों में भेजोगे तब तो अरबी ना सीखोगे। मरने के बाद जो कब्र में फरिश्ता पूछेगा तो अंग्रेजी में पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा। अरे बोलो ना भाई, किस में पूछेगा? अरबी में। फरिश्ता अरबी में पूछेगा, तुम अंग्रेजी में जवाब देना, सर का बाल उड़ा देगा। ओ मेरे रब की शान देखो। कुर्बान जा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। लोगों हराम है और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो एक ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। इंशाअल्लाह 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है व्हील, है व्हील मछली है, अरे नाम सुने है ना? आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुद्र में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है? 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है। और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा नहीं खिलाएगा? 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है, वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें जबान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान जा अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ, कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो।
कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला। बाप मर गया तो गुस्ल कराने वाले आए, मैयत को गुस्ल कराने वाले आए तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा, तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा, तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची ला के दिया। तो जो गुस्ल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है, ऐसा करो ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो वो जवाब गुस्ल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे, अब बाप का बैंक के बैलेंस, बोला नहीं वो तो इस्तेमाल करना होगा हमको। बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने ऐश और इज़्ज़त के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर व तफरीह के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं। रोज़ा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो, बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आँखों को खोलो, बहुत सो लिए। तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों? कब ख्वाबे गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे? अब भी सोए रहो, कितना सोओगे? मैं तो कहता हूँ कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहाँ जगेगा वहाँ सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो, 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है। इसकी आंखों में नींदें नहीं। तौबा तौबा, ये आदमी है कि कौन ची रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया रे, देखिए नींद नहीं आती है। अरे देखिएगा